नाज़िन पीपी अॻवान यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। जी देखें, सेफ कस्टडी का क्या मतलब हुआ कि यरगमाल है? आपने तो सवाल किया कि वो यरगमाल हैं, तो ये कोई इस किस्म का नहीं है कि हम अनडेमोक्रेटिक एक्ट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवील हिस्ट्री है कि वो डेमोक्रेसी के लिए, आइन के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, और उन्होंने तवील जंग लड़ी है, और उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं किसी और की नहीं है। मिसाल के जमहूरियत भी साइन किया हुआ है, आपकी पार्टी कह रही है कि हम डीचओ के जरिए भी वज़ीर आज़म को नहीं हटाएंगे, और भी अदम एतमाद के जरिए अगर वज़ीर आज़म हट जाता है तो आप भी एक ओपिनियन रखते हैं कि वज़ीर आज़म को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। तो जब आपको हटाया गया था साइन, तो अभी आप किस सारे सवाल? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो मुझे हटाया गया था वो अदलिया की तरफ से हटाया गया था, वो कोई अदम इतमाद की वजह से मैं नहीं हटा था। और अदलिया का हम पहले भी रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करते हैं, और उनके हटने के बावजूद भी अदलिया ने जब मुझे हटाया, तो जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बेटी की शादी हुई तो उसमें मैं शामिल हुआ, मैंने पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए जो अदम इत्माद जो है ये प्योरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है, तो इसलिए आपको इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं। देखें, पीपल्स पार्टी जब अदम इत्माद होगा तो फिर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हमारी पार्टीज हैं, पीडीएम की, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमात इस्लामी, बाकी दूसरी जमातें मिलके फिर आगे का लाएअमल मुरतब करेंगे। बताइए, तो आपने भी बता दिया कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जमहूरी प्रोसेस है, अदम इत्माद। मेरे बुनियादी सवाल आपसे ये कि आपको क्या ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये असम्बली मुद्दा पूरी करें, और जिस तरह सेनेट में आपके अरकान को तोड़ लिया जाता है, आपको खतरा तो नहीं है कि आपके अरकान को गैर-हाजिर या तोड़ लिया जाएगा? देखें, हमें ये है कि जो हमारे साथ लोग वोट करना चाह रहे हैं वो कोई हमारी दिलचस्पी में नहीं करना चाह रहे, वो उनकी पॉलिसी से नाला हैं, और उनकी पॉलिसीज की नाला होने के सबब वो उनको वोट नहीं देना चाह रहे। और आपको याद होगा जब मैं सेनेटर मुंतखब हुआ नेशनल असेंबली से, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर कहने लगे जी 16 लोगों ने डिफेक्ट किया है। तो आप खुद सोच रहे हैं, तो उस वक्त भी उन्होंने वोट मुझे दिया था, तो उसमें भी वो भी नहीं थी, वो ये था कि उनकी पॉलिसी से लोग तंग थे। हालात चल रहे तो क्या इसका फवाइद पॉलिटिकल पार्टीज देंगी या गैर पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको फवाइद चलेंगे? देखें, पहली तो बात यह है कि जो लॉन्ग मार्च था, जो हमारा मार्च जिसको कहते हैं, वो 27 फरवरी को हमने शुरू किया कि जब हम बात पहुंचेंगे तो उस वक्त हम जाकर अदम इत्माद की बात करेंगे। और आपको याद होगा जिस दिन बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद डी चौक पर पहुंचे थे, तो उस वक्त उसी ही दिन वो अदम इत्माद की तहरीक पेश हो चुकी थी। नंबर 2, जो पीडीएम कॉल थी, उन्होंने कहा था कि हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये उनका डिसीजन था प्रायर टू द डिसीजन ऑफ इमरान खान साहब। तो इसलिए जो उनका डिसीजन था, उन्होंने 23 का जो कॉल दिया, उन्होंने कहा दूर दराज के इलाके हैं जैसे गवादर है या बलूचिस्तान है या कराची है, तो वहां से काफिले रवाना जो हो रहा है, और वो हमारे मेहमान है, काबिल कदर है, हम उनका जी नाज़रीन, पीपी अॻवान यूसुफ रज़ा गिलानी
मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो चवणो त कंहिंजी धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। कारकुन सिंध हाउस में तहफ़ुज़ लाइ पनाह वरिती आहे। पीपल्स पार्टी कॾहिं बि को बि गैर जमहूरी अमल नाहे कयो। यूसुफ रज़ा गिलानी चयो त असां कंहिंजी धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। कारकुन सेफ कस्टडी में आहिनि। खेनि यरगुमाल नाहे बणायो वियो। अब अगर एक रैली निकालनी हमने या प्रोटेस्ट करना है या पीडीएम ने प्रोटेस्ट करना है, जो उनका तयशुदा प्रोग्राम है, उसको अगर डिस्टर्ब करने की वो कोशिश करेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि ये तसादुम की तरफ जाना चाहते हैं। गिलानी साहब, मेरा सवाल ये है कि जो इत्तेहादी जमातें अगर आपके साथ ऐलान कर देती हैं और उसके बाद वो स्पीकर को भी अलग नशिस्तों के लिए खत लिख देती हैं, तो अदम एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को लेना पड़ जाएगा। क्या पहले ये अदम एतमाद की तारीख पर वोटिंग होगी या वो एतमाद का वोट लेगा? देखें, जो अदम एतमाद होता है ऑपोजिशन को 172 मेंबर्स शो करने हैं। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इतना डिले ना करता और मैं पहले ही रोज शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैं 172 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में शो कर देता आपको, तो बात ही खत्म हो जाती। उनके पास 172 नहीं है। जब मैं इलेक्शन जीता था मुझे मिले थे 169 वोट्स और 3 वोट मेरे रिजेक्ट हो गए थे, तो दैट मीन्स आई क्रॉस द गोल्डन फिगर 172। मुख्य भाई गिलानी साहब, ये बताइए कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध हाउस में चूँकि उनके एमएनएस हैं तो उनको बाजियाब करवाने के लिए कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो क्या सिंध हाउस में वफाकी हुकूमत या यहाँ के अदारे जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं? इसके क्या? देखें, वो बिल्कुल गैर आइनी है, गैर कानूनी है। सिंध हाउस है, उसकी अपनी डोमेन है और उनकी परमिशन है उनकी सिक्योरिटी की। तो इस किस्म का अगर उनको खदशात हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है कि हमारे पास फिगर पूरे नहीं हैं, और इसलिए वो लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने बताया कि जलसा आम हम करेंगे, तो और ये भी उन्होंने थ्रेट किया कि उसी क्राउड में से अराकीन जो हैं वो गुजरेंगे और उसी ही क्राउड में से वापस जाएंगे। तो किस तरीके से जाएंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात हुई है, गैर आइनी बात है कि आप एक मुंतखब नुमाइंदों को थ्रेट करें और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करें कि ये हमारे ही मेंबर और हमें वोट करें। अब कल जो मैंने एक स्टेटमेंट किसी ऑनरेबल मिनिस्टर का सुना तो वो कह रहे थे जैसे कबूतर नहीं होते, उनको हम उनकी केज के अंदर बंद कर देंगे। तो ये भी अपने अराकीन की तजलील कर रहे हैं। तो कम से कम हमारा अपोजिशन तो हमें तो अब बेशक गालियाँ दें, जो करें वो करें आप ऑलरेडी, मगर अपनों को तो बख्श दें। अपनों के ऊपर भी अगर आप शक करें, और ये भी मैं बता दूं, जो ये कहा जाता है कि पैसा चलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे नाम आएंगे आपके सामने जो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ा दौलतमंद लोग और हमसे बड़े लोग जो होंगे वो भी इनको छोड़ चुके हैं। आप स्पीकर भी रहे हैं, आप कौमी असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, दूर से और जानते हैं ये जो डेवलपमेंट हो रही है कि जी हुकूमत ये फैसला कर रही है कि कौमी असेंबली का इजलास कब बुलाया जाएगा, क्या ये रूल्स के मुताबिक है या स्पीकर साहब के अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, हुकूमत के इजलासों में शरीक होकर इस किस्म के फैसले हुकूमत से करवाते हैं? देखें, स्पीकर का जो रोल है, मैं स्पीकर रहा हूँ, आप यहाँ बहुत से लोग हैं मेरे कंडक्ट को जानते होंगे। स्पीकर का रोल है कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर का रोल नहीं है कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। जब मैं स्पीकर था, मैंने अपने पूरे 4.5 साल के टेन्योर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको मैं मिलने नहीं जाता था, मैं न्यूट्रल था पूरा, और वो मेरे ऑफिस में आया करती थी। तो दैट वॉज द हाइस्ट रिस्पेक्ट शी गेव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखें, चेयरमैन सेनेट का कॉन्डक्ट हो या स्पीकर का कॉन्डक्ट हो, वो अभी भी आप कंपेन कर रहे हैं, दोनों तरफ से कंपेन हो रही है। कभी संजरानी साहब कंपेन कर रहे हैं, कभी स्पीकर कंपेन कर रहे हैं, जो कि उनका रोल बनता ही नहीं है। तो इसलिए हम तो वेस्टमिंस्टर सिस्टम
की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम हैं, और वहाँ के जो स्पीकर हैं लेडी बूथरॉय थी, 2 दफ़ा वो इलेक्ट हुई स्पीकर, मगर फ्रॉम द ऑपोजिशन. कंडक्ट ऑफ द स्पीकर इज सो इंडिपेंडेंट कि वो ऑपोजिशन वाले भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो इसलिए हमें नहीं चाहिए कि स्पीकर शुड बिकम पार्टी टू द गवर्नमेंट. गिलानी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी में हॉर्स ट्रेडिंग के भी इल्जाम हैं वो लगाए जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने भी जो है अपनी ट्वीट में जिक्र किया है हॉर्स ट्रेडिंग का. इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, वो तो पहले क्यों शुरू कर दिया उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का कहना. इसका मतलब ये है कि उनकी पोजीशन सही नहीं है. तो अब वो अभी से कहना शुरू कर दें कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो उनको तो चाहिए था शुरू से ही वो इलेक्शन करा देते और अपनी स्ट्रेंथ शो कर देते. और अभी तक उनको चाहिए कि वो 172 मेंबर्स सिर्फ आपको शो कर दें, 10 लाख लोगों को न दिखाएं आप. तफसील साहब, गिलानी साहब ये बताइएगा कि सेनेट में अपोजिशन की वाज़ेह अक्सरियत है, और अब जबकि अगर इत्तेहादी जमातें भी आपके साथ आ जाती हैं तो आपके नंबर्स बहुत ऊपर चले जाते हैं. क्या वजह है कि अपोजिशन चेयरमैन सेनेट जो आप लॉबिंग कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हक में, उनके खिलाफ क्यों यहाँ पर लेके आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद? देखें, पहली बात मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन सेनेट के जाने से हुकूमत नहीं टूटती, प्राइम मिनिस्टर के जाने से हुकूमत गिरती है. तो इसलिए बड़ा लॉजिक है इसके अंदर. उसके बाद लाएंगे वज़ीर आज़म के बाद. देखें, मेरा इशू जो है दैट इज सब्जेक्ट बिफोर द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड. मैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता अदालत को, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अर्ली हियरिंग के लिए आज उन्होंने मेरी एक्सेप्ट की है जो हमने दरखास्त दी है. ये बताइए कि 25 के बाद मतला साफ होगा और जीत इमरान खान की होगी, और अगर अपोजिशन ने कोई तसादुम किया तो 10 साल के लिए हाथ मल जाएंगे. क्या कहेंगे इस पर? देखें, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी वो ऑनरेबल मिनिस्टर ने यही कहा था कि ये नहीं जीत सकते, तो हम जीत गए. जी सही साहब. यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जैसा कि आपने कहा कि आपका मामला तो अदालत में है, लेकिन अक्सरियत तो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की सेनेट में मौजूद है, तो एक जमहूरी अमल है अगर आप अदम एतमाद लाएं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ. देखें, तो क्या इस पर भी गौर किया जा रहा है कि वो आम तो चले वो उन्होंने धांधली की या नहीं की, फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन आपकी अक्सरियत यहाँ पे है. दूसरा ये बताइएगा कि सर, जैसा कि आप भी बिल्कुल बार बार कह रहे हैं कि हुकूमती अरकान उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, क्या अपोजिशन की जाने से हुकूमती अरकान से रास्ते किए गए और उनकी जाने से कोई दरख्वास्त दी गई कि हमें सिक्योरिटी दी जाए या हमें भी सिंध हाउस में जगह दी जाए? देखें, पहली तो बात यह है कि आप कहते हैं कि अदम एतमाद हम क्यों नहीं कर रहे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ. मैंने उसका वाज़ेह जवाब दिया कि उसके गिरने से हुकूमत नहीं गिरती. और दूसरा, हम आपके कहने पे तो नहीं करेंगे, वो तो हम अपोजिशन जो मुत्तफ़िका फैसला करेगी वो फैसला होगा. तो जो हमारे पास कोई दरख्वास्त आई वो अरकान की, जो कि नहीं आएगी, इसलिए कि मियाँ साहब वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं सोचेंगे कि वो हमें दरख्वास्त दें कि हमें भी अपने साथ रखें. तो अगर दरख्वास्त आए अगर उनकी, तो हम गौर करेंगे. गिलानी साहब, ये बताएं कि गवर्नमेंट के हवाले से आपकी बातचीत चालू है आपकी पार्टी की लीडरशिप की, तो क्या मामला तय हो गया है और ड्राफ्ट बन चुका है साइन करने के लिए? किस चीज़ के लिए? एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना है, उस पर देखिए, हमारे मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मुख्तलिफ बातें हो रही हैं. वो इनके इत्तेहादियों के साथ, MQM के साथ भी बात हुई, उसमें मैं शामिल था, और जो दूसरी जमातें हैं उनकी भी बातें हो रही हैं. तो अब मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, क्योंकि मैं खुद बीच में बैठा था, तो उनके जो भी मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनोअन वो कबूल कर लिए. शाकिर तो बाकी जो देखें, उन्होंने इन राइटिंग जो उनकी कोई पॉइंट्स थी उन्होंने राइटिंग दी थी, और इन राइटिंग जरदारी साहब ने भी उसको देखा, चेयरमैन बिलावल साहब ने भी उसको देखा, और हम सब ने देखा, और वी एक्सेप्टेड ऑल देयर डिमांड्स. शाकिर सर गिलानी साहब, ये फरमाया हुकूमत के लिए मुझे 12 बंदे अरकान जो है आपने अगवा किए हुए हैं या तमाम नहीं बनाए हुए, आप बताएंगे कितने अगवा किए? ये बताएं, ये कुछ सीक्रेट बैलेट होगा, वो लोग आएंगे और सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट देंगे, जो आएगा वो आप, अल्लाह करे कि आपको इजाज़त हो कि गैलरी में आप बैठ सकें,
तो अगर आप बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि उनको कोई पकड़ कर नहीं ले जाएगा, वो खुद ही वोट देंगे। अगवा किए हैं नहीं किए आप लोग? नहीं, जब वो खुद वोट देने आएंगे तो अगवा कैसे होंगे? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अदम इतमाद जो है वो डेमोक्रेटिक